हेलो, मेरा नाम रमेश प्रसाद है। मैं झारखंड कैंसर सेंटर में एज ए ऑपरेशन थिएटर मैनेजर काम कर रहा हूँ और मैंने ही स्टार्टिंग से ये ऑपरेशन थिएटर को इक्विपमेंट से लेके सारा का अरेंजमेंट किया हूँ और सारा इसका देखभाल सर्जरी से लेके सारा चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन एवं हाइजीन मेंटेन सारा कुछ करते हुए मैं इसका देख रेख करता हूँ। सर्जरी में जो भी रिक्वायरमेंट का ज़रूरत हो, जो भी मेडिसिन से लेके डिस्पोजेबल जितना भी हो सारा का अरेंज करता हूँ और सर्जन्स के काम में कोई बाधा ना हो इसका भरपूर कोशिश करता हूँ कि उनको जो चीज़ इक्विपमेंट का ज़रूरत हो, जिन सामान का, जिन कंज्यूमेबल का ज़रूरत हो उनका अवेलेबल कराने में हेल्प करता हूँ। हमारा ये ओटी फुल्ली मॉड्यूलर ओटी है। इस ओटी में हमारे बेसिकली तो कैंसर का हॉस्पिटल है, तो इसमें कैंसर के अलावा हम लोग कुछ जनरल सर्जरीज भी होती हैं, गायनोकोलॉजी के भी सर्जरीज होती हैं। तो बेसिकली कैंसर के सारा सर्जरीज यहाँ होती हैं, सारे टाइप का, एब्डोमेन से लेके हेड नेक, पैर, जितना भी कैंसर हो, हाथ पैर, पेट या गला, सारे सर्जरीज यहाँ, हर तरह का जितना भी डिफ़िकल्ट सर्जरी सारी होती हैं। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हाइजीन मेंटेन करने का, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग प्रॉपर इसका फ्यूमिगेशन करते हैं ताकि बैक्टीरिया और स्पोर इसमें कोई डेवलप ना हो और पेशेंट को कोई इन्फेक्ट ना हो। तो आइए अब आप लोग को हम बताते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये होती है लाइट, जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को हेल्प करते हैं ताकि अंदर में बहुत कुछ ऑपरेशन होता है जो अंदर जाना पड़ता है, वहाँ प्रॉपर दिखाई नहीं देता। उसके लिए एक लाइट होता है जिसमें से दो तरह के लाइट है, एक रेड लाइट और हेलोजन लाइट है। इस लाइट से हम लोग सर्जन को उस जगह पे स्पॉट करते हैं ताकि उनको सारा कुछ दिख सके कि वहाँ क्या है, ब्लीडिंग क्या हो रहा है, कि वहाँ कहाँ से वेसल्स जा रहे हैं, ये सारा कुछ वो प्रॉपर देख सके। तो ये एक लाइट है जो कोग्नेट कंपनी का है, जो काफ़ी अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट लाइट माना जाता है इसको वर्ल्ड वाइड। ये हमारा ओटी टेबल है जो फुल्ली मोटराइड है। इसको हम लोग मैनुअल भी और मोटर से भी यूज करते हैं। से इसको जैसे भी करना है, हमको मूव करना है, सर्जन को हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा सकते हैं, आपको नीचे चाहिए तो नीचे कर सकते हैं, लेटरल करना है तो लेटरल हो जाएगा, आपको जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत बार इसको जैसे अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे किए हैं तो इसमें और भी फैसिलिटी है। अब जीरो दबाएंगे तो पूरा वो पैरेलल हो जाएगा अपने प्रॉपर जगह पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब बताते हैं आपको, ये हमारा लेप्रोस्कोपिक सेट है जो स्ट्राइकर का है, पूरा HD मोड पे आता है, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है इसमें, पूरा HD व्यू में आता है ताकि आता है जो वीडियो हम लोग लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी करते हैं इसमें सारा डिस्प्ले होता है, सर्जन यहाँ पे देखते हैं और ऑपरेशन करते हैं। इसके साथ साथ ही जो भी वीडियो आता है उसको हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। हमारे ओटी में एक फंक्शन दिया हुआ है, पासिंग वे, जिसमें हमारे जितना भी डर्टी लिनन और इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्ट इधर से बाहर जाते हैं धुलने के लिए। यहाँ UV लाइट भी रहता है ताकि इन्फेक्शन का कुछ सोर्स अंदर ना आए, अगर आए तो बीच में ही मर जाए, कुछ भी बैक्टीरिया आए तो। फिर ये उधर भी खुलता है ताकि इधर से डाल के उधर वो खोल के निकाल के वॉशिंग एरिया में जाता है और वॉशिंग होके फिर इसको ऑटोक्लेव या ETO जो भी करना है वो डिसइंफेक्ट के लिए भेजते हैं हम लोग। ये सक्शन मशीन है जिसमें जो भी ब्लड निकलता है या मुंह पे सेक्रेशन जो भी होता है, पेशेंट को सक्शन करना होता है, फिर ब्लड जो ऑपरेशन करते हुए आता है तो उसको लोग सक्शन करके इस जार में आता है, यहाँ जमा होता है। ये सेंट्रल सक्शन है, इसको कनेक्ट करते हैं सेंट्रल सक्शन का, इसमें से सारा सक्शन से लेके एयर, नाइट्रस और ऑक्सीजन, ये कंट्रोल पैनल है जो सीधे BOC से जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट वहाँ आता है और यहाँ के थ्रू मशीन्स में जाता है। हमारे पास मैनुअल सक्शन भी, अगर कोई कारण से सेंट्रल सक्शन काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी गड़बड़ हो, तो हम लोग अर्जेंट में हम लोग ने मैनुअल सक्शन भी रखा हुआ है ताकि कभी कोई कैजुअलिटीज ना हो, ऐसा कुछ भी काम में हम लोग ना फंसे। और आइए बताते हैं हम लोग का, डायथर्मी मशीन जिसको कॉटरी मशीन भी बोलते हैं, वैली लैब का है जो काफ़ी अच्छा है। इसमें मोनोपोलर, बाइपोलर के अलावा लाइगासियोर का भी, वेसल सीलिंग का भी ऑप्शन है, ताकि इस वेसल सीलिंग से होता है कम से कम
ब्लीडिंग होता है और टिश्यू का जो काटते हैं हम लोग ऑपरेशन करने समय कोई भी, तो वो अच्छा से कोगुलेट होता है और सील होता है। हमारे पास ये कंट्रोल पैनल भी दिया हुआ है, इसमें हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जिसमें देखते हैं, जिसमें हॉस्पिटल को जो एक अच्छा हॉस्पिटल जो NABH हॉस्पिटल होता है उसमें सारा रिक्वायरमेंट होता है कि आपका हॉस्पिटल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, सारा इस पर हम लोग का डिस्प्ले होता है। हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। यहाँ से टेलीफोन का भी सुविधा है, आप चाहे तो कोई भी इंटरकॉम बात कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में तुरंत कुछ लैब का जानकारी चाहिए हो, रेडियोलॉजी का जानकारी चाहिए हो, रिसेप्शन से कुछ जानकारी लेना हो तो इससे हो सकते हैं। टाइमर का है, आप टाइमर स्टार्ट कर ऑपरेशन कितना देर में स्टार्ट हुआ, कितना देर में बंद हुआ, उससे भी पता चलता है। बीच में हमको ज़रूरत भी पड़ता है कि कोई वेसल को या फिर कोई काम को हमको 5 मिनट के करना है तो हम टाइमर स्टार्ट करके वो देख सकते हैं। इसके साथ लाइट का भी यहीं से हम लोग का सारा कुछ है, फ्लोर लाइट हो चाहे OT लाइट हो, हम लोग यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको हम लोग ये भी पता लगता है कि मेरा गैस का, एयर का, सक्शन का प्रेशर क्या है, काम कर रहा है कि नहीं, इस कंट्रोल पैनल से सारा कुछ हम लोग पता लग जाता है। OT में सर टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना होता है? ऑपरेट टेम्परेचर मेंटेन करता है 18 से 21 डिग्री, ±3 डिग्री होता है। अगर आप 3 डिग्री कम भी है या 3 डिग्री ज़्यादा भी है तो चलता है NABH नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से।